मात्र 1 साल अगर पत्नी पति से अलग रह ले तो अपने आप तलाक माना जाएगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और इस गाइडलाइंस का कैसे कर सकते हैं आप अपने केस में इस्तेमाल, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में यही चीज होती है कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति का घर छोड़कर चले जाती है और पति अपनी पत्नी को वापस लाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन वो घर पर जाकर बैठ जाती है। पत्नी का ये कहना होता है, ना तलाक दूंगी, ना घर वापस आऊंगी, तुझे मैं बीच में ही लटका दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। तलाक देना या ना देना पत्नी के हाथ में नहीं होता, ये होता है कोर्ट के हाथ में। अगर आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है, आपके साथ घर बसाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो। उसके बाद आपकी पत्नी आपको तलाक दे या ना दे, आपको तलाक कोर्ट दिलवाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कोर्ट तलाक कैसे दिलवाएगा, तो कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के ग्राउंड्स होते हैं, जैसे क्रुएलिटी का ग्राउंड, डिजर्शन का ग्राउंड और एडल्ट्री का ग्राउंड। अब हम इस पॉइंट पर अगर बात करें कि पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया है, पति के साथ नहीं रह रही है, काफी लंबा समय बीत चुका है और वो ना तलाक दे रही है ना घर बसाने को तैयार है, तो पति डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर सकता है। उसमें ये चीज बता सकता है कि इतने समय से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है और मुझे मेरी पत्नी से तलाक दिलवाया जाए, क्योंकि ना तो वो घर बसाने के लिए तैयार है और ना ही तलाक देने के लिए तैयार है। अब हम बात करें डिजर्शन के ग्राउंड में सेपरेशन का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 IB के अकॉर्डिंगली जो टाइम पीरियड होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल पत्नी आपसे अलग रह ले और आपके साथ ना घर बसाने के लिए तैयार हो, ना आपको तलाक दे, तो इस कानून का इस्तेमाल करके आप कोर्ट से डिजर्शन के ग्राउंड पर अपनी पत्नी से एक तरफा तलाक ले सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफी सारी वीडियोस में ये बताया जाता है कि अगर 1 साल पति पत्नी अलग रह ले तो अपने आप तलाक माना जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल हकीकत और सच्ची बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप तलाक माना जाएगा जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये एक टाइम पीरियड होता है तलाक के केस को फाइल करने का। आपको जो दूसरी जगह जानकारी मिलती है वो होती है आधी अधूरी। जो लोग ये कहते हैं कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से 1 साल के लिए भी अलग रहे तो अपने आप तलाक माना जाएगा, या बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से 2 साल के लिए अलग रहे तो तलाक माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पीरियड के बाद आपको तलाक का केस फाइल करना पड़ता है डिजर्शन के ग्राउंड पर, अपने आप नहीं माना जाता। और डिजर्शन के ग्राउंड 2 साल है या 1 साल है, इसकी क्लियरेंस आप लोग समझ लो। इसकी क्लियरेंस ये है कि अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 AIB की, तो उसमें 2 साल लिखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट करी थी इसमें,
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब 2 साल से हम इस समय को घटाकर 1 साल का कर रहे हैं। 1 साल अगर पति पत्नी अलग रहे तो डिजर्शन का ग्राउंड बन जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मान लो आप अपनी पत्नी से अलग हुए, आपके 2 साल या 1 साल होने वाले हैं और उस बीच 1 दिन के लिए भी आपकी पत्नी आपके घर वापस आ गई ना, तो उसी दिन से वो सारा टाइम पीरियड जो पिछला होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर डे 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आप अपनी पत्नी से अलग हुए हो, डिजर्शन के ग्राउंड पे तलाक लेना चाहते हो, तो 1 साल का या जो 2 साल का टाइम पीरियड होगा, एक भी दिन के लिए आप साथ मत रह लेना दोबारा, नहीं तो वो सारा ग्राउंड खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट करी थी और टाइम को घटा के कर दिया था 1 साल। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस में चल रही है या नहीं चल रही, तो दोस्तों डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक के मामले बहुत कम ही आते हैं। इस वजह से कोर्ट कचहरियों में 1 साल डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक बहुत कम चल रहा है। किसी अदालत में माना जा रहा है तो किसी अदालत में नहीं माना जा रहा। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपका वकील कोर्ट में किस तरीके से केस को प्रेजेंट कर रहा है, वहां पे किस तरीके से सुनवाई कर रहा है, हेयरिंग किस तरीके से हो रही है, चीजों को वो जज साहब को सही से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसे वो कोर्ट में पेश कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर तो आप नॉर्मल तरीके से डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक लेना चाहते हो तो कम से कम 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए। मतलब 2 साल से अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो आपको तलाक का केस दर्ज करवाने का ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 साल आपको आपकी पत्नी से अलग रहते हुए हो गया है और आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से 1 साल बाद ही कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करवाना चाहते हो डिजर्शन के ग्राउंड पर, तो सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइंस की पीडीएफ कॉपी मुझसे आप ले सकते हो। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बताया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके उस जजमेंट का शुल्क देकर उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों क्या आप भी अपनी पत्नी से परेशान हो, आप भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डाइवोर्स। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।